आइए, समय परमेश्वर के वचन का है और हम एक वचन पढ़ेंगे। कोई अय्यूब की पुस्तक निकाले। वचन संहिता से पहले एक किताब आपको मिल जाएगी, अय्यूब की किताब 620 नंबर पेज पे पुराने नियम में आप इस किताब को निकालें। अय्यूब की किताब उसकी 13 अध्याय और उसकी 15 आयत हम लोग पढ़ेंगे। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। हाँ, तो लिखा है, कहता है वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, आपको मालूम है कि परमेश्वर हमारा भला चाहता है। क्या चाहता है? भला चाहता है। इसलिए वो क्या करता है कि हमारी जिंदगी के अंदर तकलीफों को आने देता है। लेकिन जब तकलीफें हमारी लाइफ में आती हैं, कुछ ट्रायल्स हमारे जीवन में आते हैं, तो हम सोचते हैं कि मैं तो प्रभु में हूं और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर उस ट्रायल को, उन तकलीफों को आपकी जिंदगी में आने देता है। वो इसलिए आने देता है ताकि आप कुछ यीशु मसीह के जैसे बन जाएं। वो इसलिए तकलीफों को आने देता है ताकि आप इस संसार से और संसार के कामों से दूर रह सके। इसलिए वो बहुत बार हमारे जीवन में तकलीफों को आने देता है। और बाइबल कहती है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा और तकलीफों में पड़ो तो अचंभा ना करना कि हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, बल्कि बाइबल कहती है इस बात के लिए आनंद करना, क्योंकि आप यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए जा रहे हैं और आपको परमेश्वर संसार और संसार के कामों से कहीं ना कहीं दूर कर रहा है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए, अगर आप कभी भी किसी बीमारी से होकर नहीं गुजरे, तो आप जब एक बीमार के लिए प्रार्थना करें तो आप केवल प्रार्थना कर पाएंगे, लेकिन आप उसकी तकलीफ को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी बीमारी से होकर गुजरे हैं, आपने उस तकलीफ को देखा है, और जब आप उस बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको पता होगा कि इसकी जिंदगी में क्या बीत रही है और किस चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो आप दिल से उसके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए आप, कोई व्यक्ति है प्रार्थना कर रहा है, 6 महीने हो गए उसको प्रार्थना करते करते, लेकिन परमेश्वर ने उसको प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया। अब जब आप ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसको 6 महीने हो चुके हैं प्रार्थना करते करते, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो आप तभी उसके लिए सही प्रार्थना कर पाएंगे, तभी उसकी तकलीफ को समझ पाएंगे, जब आप भी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरे हैं कि आपने सालों प्रार्थना की लेकिन आपको कोई उत्तर नहीं मिला। आपने ऐसे समय में क्या किया? आपने ऐसे समय पर कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखा और कैसे अपने आप को संभाला? आप तभी समझ पाएंगे जब आप ऐसी तकलीफ से गुजरे। मिसाल के तौर पर एक दंपति है अंबाला के अंदर, लगभग 15 साल हो चुके हैं, उनके पास कोई भी औलाद नहीं। अगर आपको कहा जाए कि आप उनके लिए दुआ करें, तो आप, वो लोग 15 साल से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें औलाद दे। आप कैसे उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे जब आप कभी भी किसी ट्रायल से होकर गुजरे नहीं, किसी ऐसी बात से होकर गुजरे नहीं कि आप दुआ कर रहे हो और परमेश्वर ने सालों साल उस प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप तभी उस प्रार्थना को कर पाएंगे जब आप उस तकलीफ से होकर गुजरे। हालेलुया, हालेलुया। तो मित्रों, बहुत बार परमेश्वर हमारा भला चाहता है, इसलिए वो हमें समस्याओं से होकर गुजरने देता है। जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, अय्यूब की किताब उसकी 13-15, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो यहां पर अय्यूब कुछ कह रहा है और बड़ी समझने वाली बात है। अगर आप इसको ध्यान से सुने, कह रहा वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। मित्रों, ये जो वचन है, जब आप हिंदी में इसको पढ़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। अद्भुत बात यहां पर अय्यूब बोल रहा है। और क्या कह रहा है अय्यूब? कह रहा है वह मुझे घात करेंगे, तब भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये अद्भुत वचन है,
क्योंकि अय्यूब क्या कह रहा है कि जब वह मुझे घात करेंगे तब भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। समझ रहे हैं आप अय्यूब के विश्वास को? हमारी जिंदगी के अंदर जब ट्रायल आता है, जब तकलीफ आती है, जब हम मसीह में चल रहे होते हैं, तो हमारा विश्वास हिल जाता है। जब तकलीफ आती है हम परमेश्वर पर संदेह करना शुरू कर देते हैं कि प्रभु इतने समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इतने समय से मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मुझे जवाब क्यों नहीं मिला? समझ रहे हैं मेरी बात को? उस दिन रमन भाई और हम एक वचन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हम क्या चर्चा कर रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा कि कुछ लोगों ने तो देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अब यहां पर अय्यूब कह रहा है कि जब वो मुझे घात करेंगे मैं तब भी उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है कौन बोल रहा है? अय्यूब बोल रहा है। और जो ये अय्यूब बोल रहा है, ये तब बोल रहा है जब इसके पास बाइबल नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। ये तब बोल रहा है जब इसके अंदर पवित्र आत्मा भी नहीं है। ये तब बोल रहा है जब कोई ऐसी संगति भी अटेंड नहीं करता। जैसे हम सभाएं अटेंड करते हैं, हाउस मीटिंग्स करते हैं और स्टडी मीटिंग्स करते हैं, जिसमें हम परमेश्वर के वचन को सीखते उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन अय्यूब के पास कुछ भी नहीं है, ना तो बाइबल है, ना तो पवित्र आत्मा है, और ना ही कोई सभा या चर्च वो अटेंड करने वाला व्यक्ति है। लेकिन फिर भी अय्यूब क्या कह रहा है कि मैं तब भी उस पर भरोसा करूंगा जब वे मुझे घात करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मित्रों, क्या आप जब बुरी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, दुख और तकलीफों से होकर गुजरते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अय्यूब की तरह बोले कि परमेश्वर मैं तुझ पर तब भी भरोसा रखूंगा, चाहे मैं मर भी जाऊं, चाहे लोग मुझे घात भी कर दें, चाहे मेरे जीवन में कोई भी पीड़ा आ जाए। इसे बोलते हैं विश्वास, इसे बोलते हैं भरोसा रखना, कि वो कठिन परिस्थितियों के अंदर भी परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है और आप कह रहे हो कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, तो कोई भी कर सकता है भैया। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ा विश्वास और सबसे बड़ा भरोसा क्या है? जब आपके जीवन में तकलीफें हैं और फिर भी आप उस पर भरोसा करते हैं। उदाहरण के तौर पर यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में जानते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में क्या है कि उसको जेल में डाल दिया गया उस राजा के द्वारा। जब यूहन्ना बपतिस्मा को जेल में डाल दिया गया, तो आपको मालूम है जब यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन में तकलीफ आई यीशु मसीह के कारण, यीशु की गवाही के कारण, जब उसको जेल में डाल दिया, तो क्या सोच रहा है जेल में? अरे मैंने तो यीशु मसीह की गवाही दी, मैं तो यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, मैं तो यीशु मसीह के काम को कर रहा था, मुझे जेल के अंदर क्यों डाल देगा परमेश्वर? और वो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे जेल से छुड़ा क्यों नहीं रहा, मुझे बचा क्यों नहीं रहा? उसका विश्वास हिल गया। लेकिन जब तक सब कुछ यूहन्ना के जीवन में ठीक था, वो प्रभु की गवाही भी दे रहा था और कह रहा था परमेश्वर के मार्गों को सीधा करो। लेकिन जब उसकी लाइफ के अंदर तकलीफ आई, उसका विश्वास हिल गया और वो क्या कहने लगा? अरे प्रभु, तू इतना सामर्थी भी नहीं कि मुझे जेल से छुड़ा सके। हाँ, परमेश्वर सामर्थी है, वो जेल से यूहन्ना को निकाल सकता है। लेकिन मित्रों, यूहन्ना का विश्वास वहां पर हिल गया। और कौन था यूहन्ना? ये पुराने नियम का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, इसको कहते हैं। हालेलुया, ये भविष्यवक्ता है, लेकिन फिर भी क्या हो गया? इसका विश्वास हिल गया और ये परमेश्वर से शिकायतें करने लगा। और इसने क्या कहा? थोड़ा सा हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बोला, भाई जाओ तुम यीशु मसीह के पास जाओ और उससे पूछो क्या वो तू ही है जो आने वाला है, जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं? कौन पूछ रहा है? यूहन्ना। क्या कह रहा है कि जाके यीशु मसीह से पूछो क्या तू ही वो है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? क्या तू ही उद्धार करता है? क्या तू यीशु है? क्योंकि वो जेल में है
अब उसके मन में यीशु मसीह के प्रति संदेह आता है। आपको मालूम है ये वही यूहन्ना है, ये वही यूहन्ना है जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था तो वहां पर क्या हुआ था? वहां पर एक आकाशवाणी हुई थी। हाँ, और क्या कहा था आकाशवाणी से परमेश्वर ने? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी क्या सुना था यूहन्ना ने? परमेश्वर की आवाज को, आकाशवाणी को सुना था यूहन्ना ने। और एक और काम है जो यूहन्ना ने वहां देखा था, यूहन्ना ने शारीरिक रूप से कबूतर को यीशु मसीह के ऊपर उतरते। अब कौन संदेह कर रहा है? कौन चेलों को कह रहा है कि जाके पूछ क्या हो, क्या तू ही वो है जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना था? भाई, जिसने पवित्र आत्मा को कबूतर की मानिंद उसके ऊपर उतरते देखा था, वो संदेह के अंदर पड़ गया, उसका विश्वास डामाडोल हो गया और यीशु मसीह के पास पूछने के लिए भेज रहा है, क्या वो तू ही? हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखो, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन लो, एक आकाशवाणी कि यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है, उस पर विश्वास करो, आपका विश्वास कैसा होगा? आप यीशु मसीह के पीछे कैसे चलेंगे? आप, मैं कहता हूं, पागलों की तरह परमेश्वर की सेवा करेंगे। आप कहेंगे मैंने यीशु मसीह की आवाज को सुना है, ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। लेकिन क्या होता है मित्रों, हम बहुत बार सोचते हैं कि अगर मैं यीशु के दर्शन कर लूं, अगर परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, अगर मैं मुर्दों को जिंदा होते देख लूं, तो सच में प्रभु मैं एक बड़ा विश्वासी बन जाऊंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। नहीं, इंसान जो है ना, परमेश्वर उसको कुछ भी करके दिखा दे, लेकिन फिर भी इंसान विश्वास से पीछे रख सकता है और अविश्वासी बन सकता है, क्योंकि यूहन्ना ने सब कुछ देखा, यूहन्ना ने उसकी आवाज को भी सुना, यूहन्ना ने उसको पवित्र आत्मा को कबूतर की मानिंद उतरते भी देखा, लेकिन फिर भी उसका विश्वास नहीं। हालेलुया। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ा विश्वास क्या है? जब ट्रायल और समस्याएं आपके जीवन में आते हैं, फिर भी आप उसके बीच में बने रहते हैं। हालेलुया। एक वचन को पढ़ के हम समझेंगे। अय्यूब की पुस्तक इसी की 23 अध्याय, उसकी 10 आयत। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आपको मालूम है, अय्यूब जब ये वचन बोल रहा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वह मुझे तालेगा तब सोने के समान निकलूंगा। इसको जब मैंने अच्छे से इंग्लिश में पढ़ा, यहां पर लिखा है वह मेरी हर एक बात को जानता है। मतलब वो कह रहा है वो मेरी हर एक छोटी छोटी बात को भी जानता है। आपको मालूम है अय्यूब कब इस बात को बोल रहा है? अय्यूब कह रहा है कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, चाहे मैं घात किया जाऊं, चाहे मैं मारा जाऊं। अय्यूब कह रहा है वो मेरी छोटी छोटी बातों को भी जानता है। लेकिन कब कह रहा है वो? तो तब कह रहा है जब उसके सारे बच्चे मर गए। अय्यूब तब कह रहा है जब उसकी सारी संपत्ति चली गई। अय्यूब तब कह रहा है जब वो कोढ़ी हो गया और अपने फाटकों के बाहर बैठकर अपने आप को गुजारा था। वो तब कह रहा है जब उसके दोस्तों ने, समाज ने उससे मुंह मोड़ लिया था। वो क्या कह रहा है? मैं उस पर भरोसा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस पर भरोसा करूंगा। आज हम अपने आप को देखें, हमने अपने आप को अय्यूब की जगह रखें। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जब हम बीमार हो जाएं, हमारे बच्चे चले जाएं, हमारे ऊपर कोई मुसीबत टूट पड़ जाए, क्या हम कह सकते हैं कि मैं उस पर भरोसा रखूं? आपको मालूम है मित्रों कि बहुत सारे परमेश्वर के सेवक ऐसे हुए हैं जो परमेश्वर के कारण जेल में डाल दिए। 50-50 साल वो जेल के अंदर, और उसके बाद वो जेल के अंदर ही मर गए। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं सीखा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो यूहन्ना है
उसका विश्वास हिल गया। क्यों यूहन्ना का विश्वास हिल गया? लेकिन यूहन्ना के बाद जो सेवक आए उनको शेरों के सामने भी डाला गया। और एक सवा सिंह का जिक्र मैं हर बार करता हूं उड़ीसा में, उसको तो बांध दिया था जलाने के लिए, जिसके बच्चों को इसको जला देंगे। वो क्या कर रहा था सवा सिंह उस समय? भजन गा रहा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना रोकना। जब मुसीबतें उनके जीवन में आई, जब तकलीफें उनके जीवन, कैसे कर पाए वो ऐसा? भविष्यवक्ता नहीं कर पाया यूहन्ना, वो घबरा गया, विश्वास का हिल गया। लेकिन उसके बाद जो प्रभु के सेवक आए वो नहीं हिले। चाहे उनको 50 साल जेल में रहना पड़ा, वो प्रभु के लिए मर गए। वो परमेश्वर के लिए शेरों के सामने डाला गया, उनको जलाने के लिए रखा गया, लेकिन फिर भी वो भजन गा रहे थे, उनका विश्वास हिला नहीं। उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। आपको मालूम पता क्यों कर पाया ऐसा? क्योंकि उनको पवित्र आत्मा मिली। बहुत लोग बोलते हैं, अरे पवित्र आत्मा की क्या निशानी है? मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा की क्या निशानी है? मैं चमत्कार कर रहा हूं। पवित्र आत्मा क्या निशानी है कि मेरे पास आशीष आ रहे हैं? नहीं, पवित्र आत्मा की निशानी यह है कि आप अपने हर एक तकलीफ के अंदर, चाहे आपको जलाने के लिए रख दिया जाए, चाहे आप कैसी भी समस्या के अंदर पड़ जाएं, पवित्र आत्मा की निशानी यह है, आप तब भी कहेंगे कि मैं चाहे घात किया जाऊं, मैं परमेश्वर पर भरोसा। रोमियो 8 अध्याय उसकी 28 आयत पढ़ दीजिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। ये वचन 8 के 28 पढ़ रहे हैं रोमियो। कैसे शुरू हो रहा है? इसकी शुरुआत को अगर थोड़ा देखें तो आप थोड़ा हैरान होंगे। लिखा है हम जानते हैं। क्या कह रहा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, क्या कह रहा है? आई नो, हम जानते हैं। लेकिन हम नहीं कहते इस बात को। अय्यूब कह रहा है मैं जानता हूं, चाहे मैं घात किया जाऊं, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर पर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। क्या हम कह सकते हैं ऐसा भरोसा है हमारा परमेश्वर के ऊपर? चाहे मुझे 50 साल जेल के अंदर रहना पड़े प्रभु के लिए, हम जानते हैं कि ये बात भी क्या लेकर आएगी? भलाई को लेकर आएगी। चाहे 15 साल हो गए, कोई औलाद नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। लेकिन क्या होता है जब लोग आते हैं, जब औलाद नहीं मिली वापस, घर के लिए आए घर नहीं मिला वापस, चंगाई नहीं मिली वापस, संसारिक चीजें नहीं मिली वापस। ये विश्वासी लोग नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा की ये निशानी है कि जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, आप तब नहीं खुश होते जब आपको चीजें मिलती है, आप तब भी खुश होते हैं जब आपकी जिंदगी में तकलीफें होती हैं। प्रभु हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर का दास कह रहा है हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही होती है। तो मित्रों, मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा का शोर मचाते हो कि आई हैव ए होली स्पिरिट, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि मैं अन्य भाषा बोलता, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं कहना चाहता हूं अगर पवित्र आत्मा है तो आपके जीवन में अगर तकलीफें आएंगी, परमेश्वर जब तकलीफों को आने देगा, आप ट्रायल्स के अंदर जाएंगे, तो आप तब भी कहेंगे खड़े होकर अय्यूब के समान, मैं घात किया जाऊं लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर पर।
हालेलुया। हालेलुया। सुधा कहां पर है? सुधा, क्या आप कह सकते हैं अगर आपका मकान चला जाए, आप कह सकते हैं मैं तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी? लेकिन ये तो मकान की बात है। अय्यूब क्या कह रहा है? मेरी जान चली जाए। पास्टर का दिमाग खा जाते हैं, छींक भी आ जाए तो। कैसा भरोसा है भाई? लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है? उसके पास बाइबल भी नहीं है, तुम्हारे पास तो बाइबल है। पवित्र आत्मा भी नहीं है, तुम्हारे पास तो पवित्र आत्मा है। उसके पास संगति भी नहीं है, तुम्हारे पास तो संगति भी है। लेकिन हम तो हिलते ही हैं, पादरी को भी ला देते हैं। लेकिन मित्रों याद रखो, ये बिलीव नहीं है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, आप कहते हैं हम जानते हैं, आई नो, मुझे पता है तकलीफ क्यों मेरे जीवन में आई है, ताकि मैं यीशु मसीह के जैसा, बोलो, ऐसे बन जाओगे यीशु मसीह के जैसे। हाँ? क्या हुआ यीशु के साथ? कैसे यीशु बन गया? कोड़े लगे उसके भाई, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया, उसके मुंह पे थूका, ट्रायम्फ है उसकी लाइफ के अंदर, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, और फिर भी कह रहा है पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या करते हैं। उस परमेश्वर की आप संतान है, वो तब भी क्या कह रहा है? मुझे पता है जो प्रभु पे भरोसा रखता है उसके लिए सारी बात भलाई को लेकर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, 15-15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 20-20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया प्रभु ये क्यों होगा मेरे साथ, कोई सवाल ही नहीं। वो कहता है हम जानते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता ना, वो दुखी होते हैं, क्यों मैं तकलीफ से गुजर रहा हूं, क्यों आर्थिक हालात मेरे खराब हो गए। वो जानता नहीं है, पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं है। लेकिन जो पवित्र आत्मा पाया होता है कहता है हम जानते हैं कि मैं क्यों इस समस्या से गुजर रहा हूं, क्योंकि मैं यीशु का जैसे बनने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। मैं इसलिए समस्या से गुजर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे संसार से दूर कर रहा है, संसार की बातों से दूर कर रहा है। मैं इसलिए इस समस्या से गुजर रहा हूं ताकि मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर सकूं जो इस समस्या से होकर गुजर। हालेलुया। समझा मेरी बात? जिसे कहते हैं बिलीफ, जिसे कहते हैं विश्वास। और अय्यूब ऐसा कह पा रहा है, और तब नहीं कह पा रहा है जब उसके पास सब कुछ है, तब कह रहा है जब सब कुछ चला गया उसके पास। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर कौन सी भलाई लेकर आता है? परमेश्वर। आप जानते हो, कहता ना कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें क्या लेकर आती हैं? कौन सी भलाई लेकर आती हैं? हाँ? क्या ये भलाई तनख्वाह बढ़ जाना है? बोलो, क्या भलाई तनख्वाह बढ़ गई आपकी? भाई ये भलाई थी। मनचाही पत्नी मिल गई, नौकरी मिल गई, ये भलाई? चंगाई मिल गई, ये भलाई? घर मिल गया? लोगों के लिए यही यीशु है, रोटी पानी है यीशु बस लोगों के लिए। कौन सी भलाई की बात कर रहा है परमेश्वर? कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को लेकर आती हैं। मित्रों, वो भलाई यही तो है कि आप यीशु के जैसे बन जाते। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु के जैसे बन जाते। याद रखें, अगर आप यीशु मसीह के जैसे बन रहे हैं तो परमेश्वर की सबसे बड़ी भलाई आपकी है। हालेलुया। यीशु के जैसे बन गए, यीशु के जैसे आपने चलना शुरू कर दिया, ये सबसे बड़ी। हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अय्यूब के जीवन में इतनी तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा? परमेश्वर मेरी डिटेल भी जानता है। हालेलुया। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं जब आप तकलीफ से गुजरें, आप कहेंगे परमेश्वर को पता है, वो मेरी डिटेल भी जानता है। हालेलुया। मित्रों, इसलिए आनंदित और मगन हो और इस बात के लिए खुश हो, जब आप तकलीफों में स्थिर रहेंगे तो उसका मतलब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। लेकिन अगर आप तकलीफों में परमेश्वर को छोड़कर भाग रहे हैं, आपका विश्वास हिल रहा है, आप संदेह और सवाल कर रहे हैं, तो उसका मतलब है आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं और आप यीशु को जानते नहीं।
हालेलुया। लेकिन अगर आप अय्यूब की तरह कह रहे हैं कि मैं चाहे घात किया जाऊं मैं उस पर भरोसा करूंगा, ये सबसे बड़ा विश्वास है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे घर दिया, प्रभु ने मुझे बच्चे दिए, सब कुछ दिया, ये मेरी उपलब्धि नहीं है। एक चीज पाके तो कोई भी भरोसा रखेगा, लेकिन आप तब भरोसा रख के दिखाओ ना जब आपका सब छिन जाए। उसे कहते हैं बिलीव, उसे कहते हैं यीशु मसीह को जानना। हालेलुया। उसे कहते हैं यीशु मसीह से प्यार करना। आइए सब खड़े हो जाएं और हम लोग आज अपने आप को जांचें और प्रार्थना करें। क्या मेरा विश्वास अय्यूब के समान है? क्या मेरा विश्वास उन संतों के समान है जिनको जेलों के अंदर भी डाल दिया गया, जो जेल के अंदर ही रहकर मर गए, लेकिन उन्होंने फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखा? मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आपका बिलीव चीजों को लेकर परमेश्वर के साथ है तो ये बिलीव अधूरा है, ये प्यार अधूरा है क्योंकि चीजों के साथ है। लेकिन अगर आप इसलिए यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं कि वो परमेश्वर है, वो मुझे अनंत जीवन देता है, वो मेरे साथ रहता है, याद रखें तभी आप पवित्र आत्मा पाए हुए होंगे। याद रखें बहुतों को शेरों के सामने डाला गया, बहुतों को पथराव करके मारा गया, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा चाहे मैं घात किया जाऊं। आज मेरी बहन आप ऐसा कह सकती हैं? मेरे भाई आज की सुबह क्या आप ऐसा कह सकते हैं? अगर आपकी तनख्वाह भी ना बढ़े बल्कि जो नौकरी है वो भी चली जाए, हैं? क्या आप कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो गुड न्यूज है आपके लिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा। अगर आप कह सकते हैं तो आप वचन को जानते हैं और आप ये अंगीकार कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्यार करता है अगर उनकी नौकरी भी चली जाए तो वो भी भलाई को लेकर आए, अगर उनका स्वास्थ्य भी चला जाए वो भी भलाई को लेकर चला आएगा। अय्यूब का सब कुछ चला गया लेकिन वो कह पाया कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूं। मेरे भाई, पवित्र आत्मा ये नहीं है कि जब चीजें आई तो खुश हो गए, जब चीजें चली गई तो दुखी हो गए, लेकिन पवित्र आत्मा ये है जो अय्यूब ने कहा जिसने दिया उसने ले लिया, उसका नाम धन्यवाद। तो मेरी बहन, मेरे भाइयों, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ विश्वासी बने, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग बने, ऐसे सेवकों का उदाहरण अपने जीवन में लें जिन्होंने दुख उठाया और फिर भी कहा कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज मैं आपको सुबह चुनौती देना चाहता हूँ, आज आपके जीवन के अंदर इस बात को मैं भरना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा कि मित्रों जब आप तकलीफों से गुजरे तो परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि आप यीशु जैसे बनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपको संसार से अलग करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमः।